बात नहीं। ये लिखा है डिड, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, डू क्या है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और ये दिस। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे लिए इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव यानी इंटरोगेटिव कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट का। ये कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक, तो आप किसी भी एक चीज से ले लो। सबसे पहले अपन देखेंगे कि अगर आपको डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कभी भी मिल जाए तो हमेशा याद रखना इसको अपन किस में चेंज करते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये ध्यान रखना। शॉर्ट ट्रिक्स, जितना ज्यादा आप शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करोगे उतना ज्यादा आप एग्जाम के बहुत क्लोज जा पाओगे, और आपको लगेगा कि टीचर बनना है। आप पहले तो आप इस बात को समझो कि जिस एग्जाम को आप तू देने जा अपनी रहे हो या जिस खूबियां ढूंढ, एग्जाम की आप तैयारी करो उसकी क्योंकि डिमांड क्या है, खामियां वो निकालने के लिए आपसे तो चाहता लोग क्या हैं है, ना। आप उससे अगर जो आप रखना चाहते है हो कदम ठीक तो है, उसको आगे भी रख, पता है कि तभी आप क्योंकि पेपर देने के लिए। पीछे लेकिन खींचने आप के लिए साथ तो में ये लोग भी हैं ना। सोचो कि हमको जॉब तो चाहिए सपने लेकिन इसकी देखने तो डिमांड ऊंचे क्या है, दे, भाई ये क्योंकि कैसे हमको नीचा जॉब देगा। दिखाने के लिए तो लोग जो हैं भी ना। स्टूडेंट्स या कैंडिडेट और इस बात को अगर समझेगा कि प्यार मैं करना है जिस तो एग्जाम की अपने मैं आप तैयारी से और कर रहा हूँ परमात्मा और से उस कर, एग्जाम क्योंकि के हिसाब नफरत से मेरे करने को के जो लिए तो सिलेबस लोग हैं पढ़ना है, ना। इसकी डिमांड क्या है, हमें सिलेबस क्या है, फोकस और ये किस तरीके के अच्छाई पे क्वेश्चन करना पूछता है। है, इसके जो हम टॉपिक्स क्या अच्छा है, उसको मैं कर समझूं, सकते उसको हैं मजबूत वो करूं और करिए, पूरे आगे लगातार बढ़िए। प्रैक्टिस करूं। आपकी यकीन बुराइयां मान लेना होंगी, सिलेक्शन लोग अपने आपको हाथों में है फिर पीछे तो पहले चीजों को खींचेंगे, समझो। लोग किसी आपकी भी क्रिकेटर को बदनामियां देख लो, करेंगे, ये क्योंकि मान के जितना चलना आप आगे लगातार क्रिकेट बढ़ोगे खेलते रहते हैं, ये कभी टेस्ट, चीजें कभी एज अ वनडे, कभी गिफ्ट T20, मिलेंगी। कभी बारहमा मैच, कभी अपने स्टेट को लेकर मैच, कभी कुछ ना कभी रणजी, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। फिर भी आपने देखा होगा नेट प्रैक्टिस करते हैं, क्यों करते हैं भाई वो, क्योंकि उनको भी पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। आप केवल हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उठाओगे तो यहाँ इसमें क्या डिड है और इसमें क्या है डिड है, तो ये दोनों हट गए। यहाँ हेड और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हेड और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब दोनों में कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा। तो सेंटेंस क्या है, ये पहला। फिर अपन ने दूसरा देखा, सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव में अगर अपन बात करें, ये लिखा अपन ने इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में अगर अपन बात करें तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अपन किसका प्रयोग करते, इफ या बेदर का। अब आप इफ या बेदर देख लो कहाँ है, डेट नहीं आएगा तो ये हट गया, आंसर हो गया थर्ड वाला। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इंटरोगेटिव में इफ या बेदर आता है, दैट का यूज नहीं करते। तो दैट के हिसाब से जाते तो ये दोनों ऑप्शन पहले हट जाते, फिर अपन इन दोनों में देखते और अपना आंसर ले आते। ये एक तरीका हो गया, पहले तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको दूसरे तरीके से देखे तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि सेंटेंस जैसे ही अपनी निगाह यहाँ गई, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो सेंटेंस क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। सेंटेंस क्या हो गया बेटा, इंटरोगेटिव। अब अपन एक चीज पर जाएंगे क्या, कि अपन ने देखा कि सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा, इफ या बेदर। अब आप देखो इफ या बेदर कहाँ है, ये दैट है, ये हट गया, ये इफ और ये दैट है, ये दोनों हट गए। अब दोनों में अगर केवल डिफरेंस देखेंगे तो ये लिखा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई पहली बात। अब अपन उठाएंगे दूसरी बात। तो आपको जैसे ही देखा कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। दोनों में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, ये रहा, तो ये आंसर हट गया, ये हो गया, और एक ऑप्शन हट गया और ये हो गया आपका आंसर थर्ड बार। तो आप किसी भी कीवर्ड से जा सकते हो। मान के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन में 3 कीवर्ड दिए हुए, तो पहला दूसरा तीसरा, आपको पहला दूसरा तीसरे से जाना है, पहला दूसरा तीसरा चला। आप क्या तो सर इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि सर मैं पहले दूसरे पे चले जाऊं फिर पहले पे फिर तीसरे पे, आपके ऊपर है, आप जिस कीवर्ड को पकड़ सको उससे अपना आंसर ले आओ। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही मजबूत हो पाएंगे। आप सोचो कि मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ, मैं कितने चीजें समझा रहा हूँ, उसके हिसाब से मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप इस बात को समझो कि अब मेरा टॉपिक अगर मजबूत है तो मुझे कितनी प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो कि ये तो PYQ है, इनसे ये तो PYQ आपकी प्रैक्टिस है। एक तरीके से आपको टॉपिक भी बहुत मजबूत करना चाहिए, यानी इंग्लिश